हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं दोस्तों। तो आज जो है जेएसएससी सीजीएल का इंग्लिश का पेपर है, जो 2015 में आया हुआ प्रश्न आप देख रहे होंगे कि किस टाइप के प्रश्न आपसे पूछा गया था 2015 में। ठीक है, आप वो देखिए कि 2015 का लेवल क्या था, वो इंग्लिश में क्या पूछा गया था आपसे ये पेपर 1 में। तो जेएसएससी सीजीएल का जो है पेपर 1 का इंग्लिश का क्या पेपर था, क्या प्रश्न पूछा गया था, आपके ग्रामर से आपका पैसेज कितना था, कितने नंबर का पैसेज था। ठीक है, तो 60 प्रश्न के आपका जो है 60 प्रश्न आपसे इंग्लिश से पूछा गया था। ठीक है, जिसमें आपके एक प्रश्न होते हैं 3 नंबर के, टोटल हो गए 180 नंबर का आपका प्रश्न रहेगा। हिंदी से 60 प्रश्न रहेगा, टोटल आपके 360 नंबर के रहेंगे, जिसमें आपको 30% लाना कंपलसरी है। 30% लाना कंपलसरी है, मतलब 108 नंबर लाना होगा। दोनों आपका 180 नंबर का इंग्लिश, 180 नंबर का हिंदी। ठीक है, 180 नंबर का इंग्लिश और 180 नंबर का हिंदी आपसे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको 108 नंबर लाने हैं। तो देखते हैं कि 2015 में क्या लेवल था इंग्लिश का। तो ये देख रहे होंगे, पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। आपको जो है इडियम्स दिया हुआ है, मतलब मुहावरे दिए हुए हैं। पास द बक, इसका मतलब बताना है। मुहावरे का जो है अल्टरनेटिव आपका ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस में नीचे दिए हुए हैं, बताना सही उत्तर इसका क्या होगा, सही आंसर इसका क्या होगा। तो पास द बक का मतलब ऐसा नहीं है कि आपके बगल से हिरन पास हुआ। पास द बक का मतलब है कि उत्तरदायी सौंपना, मतलब नहीं होता है कि आपको कोई उत्तरदायी सौंपता है। तो पास द बक मतलब आपको कोई उत्तरदायी सौंपता है। तो इसके 4 ऑप्शन में कौन सा आपको लग रहा है कि सिमिलर है, आपको इससे मिल रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टू पास रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन एल्स, मतलब किसी और को जिम्मेदारी सौंपना, है ना, किसी और को जिम्मेदारी सौंपना। आगे है 62 नंबर, आप देख रहे होंगे, इन ईच ग्रुप ऑफ नाउन बिलो ओनली वन नाउन इज द सिंगुलर फॉर्म, चूज द करेक्ट नाउन। आपको करेक्ट नाउन को चूज करना है। इस 4 ऑप्शन में सही नाउन कौन सा है आपको बताना है। तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिसेल्स। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, मैं आपको अभी सारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, पूरा बताऊँगा अभी नहीं। ठीक है, अभी बस आप देखिए कि क्या लेवल था आपके 2015 में इंग्लिश से। ठीक है, और ये आपका तो मैं आपको मतलब चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा आपको, कंप्लीट चैप्टर जो है इंग्लिश का, कि नाउन प्रोनाउन वो सारा चीज़ मैं चैप्टर आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, लेकिन वो पढ़ना बहुत कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं इंग्लिश में नंबर गेन करना, तो आपको चैप्टर वाइज पढ़ा के जो है आपसे टेस्ट दिलवाएंगे, और देखिएगा प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, कितना नंबर आपका आता है आप वो भी चेक कर लीजिएगा, क्या आपकी लेवल है वो भी आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अभी बस दिखा रहे हैं कि क्या प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, क्या लेवल था इंग्लिश का। ठीक है, क्या क्या पढ़ने हैं, कौन कौन टॉपिक से हमें पढ़ना है, वो आपको देखना है। ठीक है, नंबर 63 देख रहे होंगे, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको जो है इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है प्रीपोजिशन को यूज करके। ठीक है, तो सही प्रीपोजिशन क्या यूज होगा बताइए। सी वेंट डैश इन माई एस्टिमेशन, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बिलो, ऑप्शन बी है डाउन, ऑप्शन सी है अंडर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाउन। ठीक है, मतलब डाउन यहाँ हो जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या होता है, एस्टिमेशन मतलब होता है अनुमान लगाना। ठीक है, एस्टिमेशन मतलब होता है अनुमान लगाना। तो सी वेंट डाउन इन माई एस्टिमेशन मतलब क्या, देखो वह मेरे अनुमान के नीचे आ गया, इसका मतलब यही निकलता है। ठीक है, आगे है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलोस। देखिए, फिर आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस आ गया। डोंट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द मंथ, ये आपको बताना है, इसका ऑप्शन क्या होगा।
मैं सबका अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस आपको अभी ऑप्शंस बता दे रहा हूँ। और आपको जो है पीडीएफ, ये पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूँगा, आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और आप खुद से इसे आप प्रैक्टिस सेट मार सकते हैं। ठीक है, मैं जब आपको करवाऊँगा सारा चैप्टर वाइज, फिर आप मानना आपको ज़्यादा आसानी होगा। ठीक है, तो डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द मंथ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोंट क्रिटिसाइज और डाउट समथिंग दैट इज़ गिफ्टेड टू यू। क्रिटिसाइज मतलब होता है निंदा करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 65 नंबर, चूज द करेक्ट फ्रॉम ऑफ द वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ये आपका सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है, वो भी वर्ब का यूज़ करके। देख रहे होंगे, वी गॉट स्कैर्ड एज द एनिमल्स। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चारों ऑप्शंस में दोस्तों आपका 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, सीम्ड टू बी कमिंग नियर एयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये प्रश्न दिख रहा होगा, री राइट द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। मतलब ये एक्टिव वॉइस में आपको जो है राइट करना है, तो ये आपका पैसिव में दिया हुआ। अगर आपको पहचानना है कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है, तो जिसमें बाई लग गया, बीइंग क्या यूज़ हो गया, तो ये हो गया मेरा पैसिव वॉइस। आपको इसको चेंज करना है एक्टिव में। ठीक है, तो मैं आपको जो है एक्टिव पैसिव का इतना आसान ट्रिक है ना कि आपको पूरे यूट्यूब में ऐसा नहीं बताएगा एक्टिव और पैसिव। मैं आपको एक्टिव और पैसिव का 1 घंटे का क्लास है, मैं 1 घंटे का क्लास को मैं डाल दूंगा, मेरा वीडियो बना हुआ है। ठीक है, मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, आप देखिएगा कितना आसान तरीके से आप एक बार ये एक्टिव पैसिव देख लोगे, कभी भूलोगे नहीं। एक्टिव पैसिव से आप जो है कंप्लीट नंबर आप उठा सकते हैं। चाहे 5 प्रश्न पूछे तो 5 में 5 आप सही करके आओगे। ठीक है, तो दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। ए राइट इज़ बीइंग रिटन बाय हिम, तो ही इज़ राइटिंग अ लेटर। ठीक है, 67 का पूछ रहा है, चूज द करेक्ट एडवर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, सेंटेंस अधूरा है, बीच में आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। बताइए, संजय वाज डैश देयर, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। तो दोस्तों सर्टेनली इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, चूज द बेस्ट सिनोनिम्स। आपसे सिनोनिम्स भी पूछा है फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। रोबस्ट, रोबस्ट का आपका जो है सिनोनिम्स क्या होगा, रोबस्ट। तो दोस्तों रोबस्ट का सिनोनिम्स हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, रोबस्ट मतलब मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होता है। ठीक है, 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, आगे है, इन ईच ग्रुप ऑफ नाउन बिलो ओनली वन नाउन इज़ द सिंगुलर फॉर्म, चूज द करेक्ट नाउन। करेक्ट नाउन को आपको चूज करना है, तो बताइए सही नाउन इसमें क्या दिख रहा है। तो सही नाउन दिख रहा है न्यूज़, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिख रहा होगा, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। तो बी ऑन द ब्रिंक ऑफ, आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका अल्टरनेटिव आपको जो है बताना है क्या होगा। तो दोस्तों 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबाउट टू एक्सपीरियंस और सफ़र। ठीक है, 71 नंबर आप देख रहे होंगे, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सेंटेंस हैज़ 4 पार्ट्स पी क्यू आर एस। ठीक है, चूज द पोर्शन विच मस्ट बी चेंज्ड सो दैट द सेंटेंस बिकम्स करेक्ट। तो बताना है, सही आपको चुनना है। ये आपके जो पी क्यू आर एस में दिया हुआ है, बताइए। तो दोस्तों 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ऑफ मेकिंग अटेंडेंस इन द लेक्चर्स कंपलसरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि 72 का, इन द फॉलोइंग
questions the sentence has four parts P, Q, R, S. Choose the portion which must be changed so that the sentence become correct. Yesterday when the train stopped, I went home on taxi along with my assistant. तो बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर। आर जो दिख रहा है आपको, ये आर पार्ट जो दिख रहा है आपको, आई वेंट होम ऑन टैक्सी, ये आपका हो जाएगा सही। ठीक है, आगे है 73 नंबर, री राइट द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। ऑप्शन, द ऑडियंस अप्लाउडेड द मेयर्स स्पीच। ऑप्शन है आपके बताना है, चार ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। तो 73 का दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा सही उत्तर। तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द मेयर्स स्पीच वाज अपलोडेड। ठीक है, आगे बढ़ते 74 नंबर। 74 में है चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन टू कंप्लीट द सेंटेंस। दोस्तों ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अगले वीडियो में, वो भी कंप्लीट आपका चैप्टर के साथ में जब पढ़ाऊँगा। चैप्टर पर मैं मान लेता हूँ मैं आपको टेंस पढ़ाया, तो टेंस से आपके 20 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊँगा, उससे क्या होगा टेंस आपका क्लियर हो जाएगा। मैं आपको वर्ब पढ़ाया तो वर्ब से इस तरीके से, और आपको ट्रिक वाइज आपको जो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी आपको याद करवाऊँगा। ठीक है, तो अभी बस मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन का क्या लेवल है। ठीक है, और आपको हम आंसर इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आप जो है ऑब्जेक्टिव आप जो है खुद से एक बार अपना पीडीएफ को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि क्या लेवल एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, अगर आप चाहते हैं पीडीएफ तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो पूछा है प्रिया हैज़ नॉट गिवन अप सी डैश। आगे पूछा है आगे क्या होगा, करेक्ट आपको भरना है इसमें। तो दोस्तों 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीम्स टू हैव अ लॉट ऑफ होप। ठीक है, 75 का चूज द करेक्ट हेडवर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, बताइए। आई वॉज ऑन माई वे होम व्हेन इट सडनली स्टार्टेड रेनिंग डैश आई हैड माई रेन कोट विथ मी। तो दोस्तों 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉर्चुनेटली। ठीक है, आगे है 76 नंबर, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव फ्रॉम द ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है करेक्ट एडजेक्टिव को यूज़ करके। ठीक है, आई लव द बिग डैश एंटीक्यू कार। ठीक है, एंटीक कार। तो दोस्तों 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओल्ड एंटीक कार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न दिख रहा होगा 77 नंबर, आपका PQRS पार्ट में टूटा हुआ है, आपको करेक्ट को चुनना है, बताना है। आई हैव ऑब्लाइज्ड विथ यू एंड योर एंटायर फैमिली फॉर शोइंग किडनेस एंड जेनरसिटी टुवर्ड्स अस। ठीक है, तो बताना है इसमें आपको करेक्ट खोजना है PQRS जो पार्ट में है। दोस्तों 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए बोले तो पी, आई एम ऑब्लाइज्ड विथ यू। ठीक है, आगे है 78 नंबर, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, मतलब प्रीपोजिशन का सही यूज करके कौन सा ऑप्शन होगा आपको ये खाली बॉक्स में भरने हैं। वी सेट डैश द ट्री टू रेस्ट। तो दोस्तों 78 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूज द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स आर डिफिकल्ट सो फाइंड द ईजियर। ठीक है, आपको बताना है ये चार ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, खाली स्थान पे ये क्या भराएगा। सम एंड डू दोज फर्स्ट, वंस एंड डू दोज फर्स्ट। ऑप्शन सी है वंस एंड डू देम फर्स्ट, और ऑप्शन डी है प्रॉब्लम्स एंड डू देम फर्स्ट। दोस्तों 79 का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंस एंड डू देम फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते 18 नंबर, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो ए स्कोर पॉइंट।
तो दोस्तों 80 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अ सब्जेक्ट दैट इम्प्रेसेस अ पर्सन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिख रहा होगा आपको कि चूज़ द करेक्ट, आपको एडजेक्टिव, सही एडजेक्टिव को चूज़ करके इस खाली स्थान को भरना है। तो बताइए, डैश मनी डू यू नीड, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 81 का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाउ मच। हाउ मच मनी डू यू नीड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सॉरी आपके 82 नंबर है चूज़ द करेक्ट एडजेक्टिव। आपको सही एडजेक्टिव को चूज़ करके सही जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसे आपको भरना है। पेरिस इज डैश देन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। ठीक है, तो दोस्तों 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोर इंटरेस्टेड। ठीक है, तो पेरिस इज मोर इंटरेस्टिंग दैट न्यूयॉर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर, चूज़ द करेक्ट एडवर्ब फ्रॉम द एडजेक्टिव। ओके, आपको जो है सही एडवर्ब को चुनना है इसमें 4 ऑप्शन में, और आपको खाली जगह को भरना है। वसंत हैज़ स्टेड इन द सिटी फॉर 5 years डैश ही नोज द सिटी वेल। तो दोस्तों 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉसिबली। ठीक है, आगे है चूज़ द करेक्ट एडजेक्टिव फ्रॉम द ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको सेंटेंस को करेक्ट एडजेक्टिव को चूज़ करके आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो आई एम सॉरी आई कांट लैंड यू डैश फ्लोर। तो दोस्तों 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी। ठीक है, एनी फ्लोर, एनी फ्लोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपको सिनोनिम्स, आपको सिनोनिम्स बताना है ऑमनीपोटेंट का, है ना, ऑमनीपोटेंट का आपको बताना है सिनोनिम्स। तो दोस्तों 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑल पावरफुल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। 86 बनाइए दोस्तों, आपको सही चुनना है प्रोनाउन को और सेंटेंस करना है कंप्लीट। मैनी पीपल हैव अ सेल फोन दिस डेज बट आई हैव नेवर यूज डैश, क्या होगा बताना आपको। दोस्तों 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1। ठीक है, आगे देख रहे होंगे आपको एंटोनिम्स, आपको एंटोनिम्स बताना है रिडिक्यूलस का। तो दोस्तों 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीजनेबल। ठीक है, आगे बढ़ते 88 नंबर। 88 नंबर में सही प्रीपोजिशन का यूज करके जो है आपको बताना है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। लेट अस बी देयर डैश टू रिसीव द गेस्ट। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 88 का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन टाइम। ठीक है, देयर इन टाइम टू रिसीव द गेस्ट। आगे देख रहे हैं 89 नंबर, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू सेंटेंस हैज़ 4 पार्ट्स पी क्यू आर। ओके, 4 पार्ट में ये आपका बटा हुआ है पी क्यू आर एस में, बताना है कौन सा पार्ट इसमें आपका चेंज करने में सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे आई रिमेंबर हैविंग रीड समवेयर दैट द फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय रशियन। ठीक है दोस्तों 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब एस, बाय रशियन जो है ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिख रहा होगा री राइट द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। आपको पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है। ये एक्टिव में आपको दिख रहा है आई विल बी डूइंग दिस वर्क, आपको इसे पैसिव वॉइस में आप बनाइए। तो आई शैल बी डूइंग दिस वर्क, शैल दिखा रहा आपको यहाँ पर। तो 90 का दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दिस वर्क विल बी डन बाय मी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब आपका जो भी ग्रामर था, ग्रामर हो गया ख़त्म, क्योंकि ग्रामर आपसे मात्र 30 ही ग्रामर आपसे पूछा गया था। 30 ग्रामर हो गए, और अब जो 30 पूछा जाएगा उसमें क्या रहेगा, पैसेज रहेगा। मैं पैसेज तो पढ़ाऊंगा भी नहीं आपको, बट मैं पैसेज को दिखा दे रहा हूँ, और आपको जो भी क्वेश्चन से पैसेज से उसका आंसर मैं अभी आपको लिखा दे रहा हूँ। आप पैसेज को पहले आप पढ़िएगा, पैसेज पढ़ने के बाद ही आप जो है क्वेश्चंस बनाइएगा। ठीक है, तो ये जान लीजिए आप कि क्वेश्चंस, आप पैसेज पढ़ने से पहले आप क्वेश्चंस पढ़िएगा। यही ट्रिक है, यही तरीका है, ताकि आप क्वेश्चंस पढ़ लिए और जब आप पैसेज को पढ़िएगा तो आपको दिमाग में क्लिक करेगा कि ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा था, इसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर आप पैसेज पढ़िएगा। ठीक है,
तो द सेलर इन द शिप हैड टू फॉलो द व्हेल्स स्ट्रगल्स। आपको ये बताना है दोस्तों। 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू एग्जॉस्ट इट। ठीक है। 92 का है एज सुन एज द व्हेल वाज साइटेड। तो दोस्तों 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द कैप्शन एक्टेड एट ऑन्स। ठीक है। 93 नंबर है द राइटर वेंट टू सी बिकॉज। तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। ठीक है। 94 है द होल क्रू वाज ईगर टू। तो 94 का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पोर्ट अ वेल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिख रहा होगा 95 नंबर, व्हेन द शिप सैंक। तो दोस्तों 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली द राइटर सर्वाइव्ड। ठीक है। देखिए फिर 96 से 100 तक आपका पैसेज दिया हुआ है और आपको इस पैसेज को पढ़ना है। ये पैसेज को पढ़ने के बाद आपको इससे क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे आप क्लास 6, 5, 4 में आपने देखा होगा, 8 क्लास में भी देखा होगा कि आपसे क्या है पैसेज। आपके स्कूल में आपको पैसेज मिलते थे और पैसेज से 5 से 6 क्वेश्चन मिलते थे और आपको उसका आंसर देना होता था। ठीक है। वही एग्ज़ाम में अभी आपसे वो काम देगा। ठीक है। तो पैसेज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप बोलिएगा सर तो आप पैसेज तो आप पढ़ा नहीं रहे हैं। तो पैसेज मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पैसेज आपको PDF में डाल दूँगा, अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा। वहाँ से आप पैसेज को डाउनलोड करके आप पैसेज पढ़ के आप खुद से बनाइएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ताकि एग्ज़ाम में अगर कोई भी पैसेज अगर आपको दे, चाहिए पैसेज नहीं रहे, भले कुछ और पैसेज रहे, तो आपकी जो पढ़ने की स्पीड है उससे आप जो है आंसर आप जल्दी दे पाओगे। ठीक है। तो आपको 96 का है द स्टोरी ऑफ द फिल्म इज़ बेस्ड ऑन। तो ये जो भी क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ ये सारे पैसेज में ही इसका आंसर छिपा हुआ रहता है। बस आप जितने जल्दी आप पढ़ पाते हो पैसेज को और आप आंसर वहाँ से खोज पाते हो, बस यही आपकी वो देखती है स्किल्स पावर कि आप पढ़ के कितना समझ पा रहे हैं। ठीक है। 96 का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ नॉवल और अ प्ले। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर है अ फिल्म इज़ फ्लैश्ड ऑन द स्क्रीन। तो दोस्तों 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर एन आवर और 2। ठीक है। 98 का द डायरेक्टर्स जॉब इज़ टू। तो दोस्तों 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरप्रेट द स्क्रिप्ट। 99 देख रहे होंगे द प्रोड्यूसर इज़ द पर्सन हु। दोस्तों 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेक्स ऑल द प्रिलिमिनरी प्रिपरेशंस। ठीक है। आगे है 100 नंबर, फिल्म इंडस्ट्री इज़ अ बिग इंडस्ट्री बिकॉज। तो दोस्तों 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लार्ज सम ऑफ मनी एंड हंड्रेड्स ऑफ टेक्नीशियन आर इन्वॉल्व्ड। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही उत्तर। फिर देखिए दोस्तों 101 से लेकर 105 तक आपके जो है पैसेज आपसे पूछा गया है, पैसेज से ही आपको आंसर देने हैं। हु हैज़ रिटन दिस पैसेज टू होम। तो दोस्तों 101 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ फादर टू हिज सन। ठीक है। 102 नंबर देख रहे होंगे, वाई डिड द राइटर फील दैट द एड्रेस इज हैज़ बीन अ स्पॉइल्ड चाइल्ड। तो दोस्तों 102 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज ही हैज़ बीन डूइंग एवरीथिंग एज ही विश्ड बोथ एट होम एंड अमॉन्ग हिज प्ले फेलो। ठीक है। 103 नंबर बनाइए, द राइटर एडवाइसेस दैट। तो राइटर ने क्या एडवाइसेस दिया बताना है आपको। आप कहानी पढ़ेगा वहाँ आपको कहानी समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी, वन शुड नेवर डिस्पाइज एनी वन एट ऑल। ठीक है। 104 नंबर आप देख रहे होंगे, हाउ वन शुड डिसआर्म द हॉस्टिलिटी ऑफ अदर्स। 104 का दोस्तों बताइए। तो 104 का हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है। 105 नंबर है, व्हाट शुड वन रिमेंबर। तो दोस्तों 105 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही इज़ बट वन एमोंग अदर्स। ठीक है। फिर देखिए 106 से 112 आपसे पैसेज पूछा गया है। पैसेज आपको पढ़ के
पैसेज बहुत ही बड़ा है, आप देख रहे होंगे। आप ये पैसेज को पढ़िएगा, इससे आपकी रीडिंग स्किल्स जो है उसमें इम्प्रूव होगा। ठीक है। तो 106 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज। तो दोस्तों 106 का है, आपका 106 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइस विल गेट बर्nt और ओवर कुक्ड इन द सोलर कुकर विच इज़ नॉट ऑब्जेक्टेनेबल। ठीक है। 107 बताइए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द स्टेम्पल फूड इन आवर कंट्री इज़। तो दोस्तों 107 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइस। 108 दिख रहा होगा दोस्तों आपको कि द फ्रेजेज रूल ऑफ द थंब मीन्स। दोस्तों 108 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज फ्लिगमेटिक। तो दोस्तों 109 का है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काल्म। ठीक है। 110 पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सही स्टेटमेंट क्या सही है बताना है। दोस्तों 110 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपार्ट फ्रॉम कुकिंग टू परफेक्शंस द फूड स्टे हॉट एंड द सोलर कुकर एक्ट्स एज अ हॉट केस। आपको जो है ये पैसेज में ही आपको पढ़ना है, पैसेज पढ़ने के बाद ही आप ये प्रश्न को बनाइएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे दिख रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड कन्वेंशियल। ठीक है। तो दोस्तों 111 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनयूजुअल। ठीक है। आगे 112 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स द सेम एज बेंचमार्क। तो दोस्तों 112 का है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टैंडर्ड। आगे फिर देखिए 113 से 118 आपसे पैसेज पूछा गया है, पैसेज को पढ़िएगा। ठीक है। पैसेज पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस को देखिएगा। मैं ये सारे क्वेश्चंस जो है आपको ग्रुप में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, वहाँ आप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों 113 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 114 का पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट बैक्टीरिया इज़ करेक्ट। तो क्या हो जाएगा 114 का, तो 114 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, आगे दिख रहा है द पैसेज इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विथ, बताना है। तो दोस्तों 115 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन मार्स। ठीक है। दोस्तों 116 नंबर आपको दिख रहा होगा कि बताइए 116 का क्या हो जाएगा आंसर, एक्सो बायोलॉजिस्टिक। ठीक है। लॉजिस्ट्स माइट फाइंड ऑन मार्स एलेग सिमिलर टू एट्रोमेटोलिट्स ऑन अर्थ बिकॉज। बताइए दोस्तों, इसका ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। आगे 117 का दिख रहा होगा, तो दोस्तों 117 का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया इन द एंटार्क्टिक फॉरेस्ट प्रोजेक्ट लीचन फ्रॉम द रेसिडुअल कोल्ड आफ्टर द रॉक एब्सॉर्ब्स वाटर। ठीक है। एब्जॉर्ब वाटर। आगे बढ़ते हैं, आगे दिख रहा होगा 118 नंबर कि द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ लाइफ लाइकली टू एग्जिस्ट ऑन मार्स आर ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। दोस्तों 118 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायरस। ठीक है। 119 से 20 में आपका पैसेज पूछा गया है, छोटा सा पैसेज दिया है, उससे आपके 2 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। द राइटर सजेस्ट दैट द मेन कॉज ऑफ नर्वस ब्रेकडाउन इज। तो दोस्तों 119 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सेसिव मेंटल वर्क लीडिंग टू एग्जॉशन। ठीक है। 120 है, अभी आखिरी प्रश्न है, अ मैन फील्स दैट ही इज एग्जॉस्ट व्हेन। तो दोस्तों 120 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
ही फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कंसंट्रेट। ठीक है, तो ये जो भी मैंने बताया ये सारा आपका 30 प्रश्न तो आपसे पूछेंगे ग्रामर, और 30 के बाद आपसे पूछा जाएगा पैसेज। आपने समझ गया कि इस तरह का प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में इस बार ही पूछा जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या एग्ज़ाम पूछेगा। 30 आपसे ग्रामर पूछेंगे, 30 आपसे पैसेज पूछा जाएगा। तो पैसेज जितना पढ़ोगे उतना आपके लिए अच्छा है, ताकि आप एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न को आप जल्दी ही खोज पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।